यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुङ्क्ते ते त्वगं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही पाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। भगवद गीता यथारूप की जय। तो अगर हम कंटिन्यूशन में देखें कल के श्लोक के साथ आज के श्लोक को, तो कल भगवान ने क्या कहा, हमें क्या बताया, आप में से कुछ भक्तों ने वैसे ऑलरेडी बताया कि जो देवी देवता हैं और भगवान हैं उन दोनों में क्या अंतर है। इस बात को भगवान ने कल के श्लोक में स्पष्ट किया। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि देवता भगवान नहीं है। मनुष्यों को ये बात समझनी होगी, साथ ही साथ देवताओं को भी समझना होगा कि वो भगवान नहीं है। वो पूर्ति कर सकते हैं मनुष्यों की कुछ इच्छाओं की, उनकी बाउंड्री में रहकर कुछ हद तक, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे स्वयं को भगवान समझ लें, वो भ्रमित हो जाएं। इसका उदाहरण भी दिया था कल के श्लोक में कि इंद्र ने किस प्रकार भ्रमित होकर भगवान श्री कृष्ण जो है उनके साथ जो है ये ब्रजवासियों के साथ जो है किस प्रकार से व्यवहार किया और भगवान ने किस प्रकार इंद्र का अहंकार तोड़ा। वास्तव में ये सभी देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा ये मनुष्यों का कर्तव्य है वो तुष्ट करें। और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवता जो हैं उनको बड़ी ही सरलता से संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये कल के श्लोक की बातें हैं। आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या बता रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं। भक्तों के विषय में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि सारा जब भी हम कर्म योग की बात करते हैं, कर्म में खतरा क्या है? अर्जुन ने क्यों कहा कि मैं कर्म नहीं करना चाहता, मैं शांति से बैठना चाहता हूँ? क्यों डर रहा था अर्जुन कि मुझे पाप लगेगा? ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं कि पाप लगेगा, पाप के डर से हम कर्म करना छोड़ देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्त जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और आज जिस पाप की बात कर रहे हैं भगवान, उसको हमारे भोजन की जो ज़रूरतें हैं, शरीर की जो ज़रूरतें हैं, उससे कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। भोजन करना भी एक कर्म है वास्तव में, भोजन पकाना, भोजन करना। हरे कृष्ण। आप म्यूट रखिए माता जी अपने आप को। भोजन पकाना और भोजन करना वास्तव में ये भी क्या है? कर्म है, कि यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में अर्पित भोजन को ही प्रसाद रूप में भक्त ग्रहण करता है, इसलिए वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? अगर हम प्रसाद को छोटे छोटे भागों में बांट दें, प्रसाद का अर्थ हुआ प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद। तो प्रसाद जब हम ग्रहण करें तो हमें
इसलिए कहा जाता है कि हमें बीच में किसी और से ज़्यादा फ़ोन कॉल पे बात नहीं करनी चाहिए और कुछ और चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रभु का साक्षात दर्शन के समान है ये प्रसाद ग्रहण करना, तो प्रसाद का पूरा आनंद लेना चाहिए, चाहे हमारी पसंद की चीज़ बनी हुई हो या नहीं बनी हो, लेकिन उसका पूरा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु का साक्षात दर्शन है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति, जैसा कि समाज में होता ही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए न पकाकर अपने सुख के लिए, अपने आनंद, अपने मज़े के लिए कुकिंग करे और उसको खाए और पूरे परिवार को खिलाए, तो भगवान बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पाप खाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति कहे मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं जीवन में? हमें पता ही नहीं लग रहा कि अनजाने में हम पाप खा रहे हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम चाहें या ना चाहें हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं इन पापों से बचूं, कैसे इन पापों को कम किया जाए, क्योंकि ये पाप क्या हैं सारे, ये लोन की तरह हैं। जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं, ये लोन की तरह हैं सारे पाप। बैंक से लिया हुआ लोन चुकाना ही पड़ता है व्यक्ति को। उसी तरह पाप जब हमसे होते हैं तो जाने में हो अनजाने में हो, लेकिन उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो रहे हैं, ऐसे पाप हो रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या आप मंदिर ही जा रहे हो, आपको लग रहा है अरे मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ या मैं वॉक पे जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चला आपने अपने पाँव के नीचे कितने छोटे छोटे जीवों को जो है मार डाला। पाँव के नीचे आके वो मर गए, पता ही नहीं लगा हमें। और हमारे हिसाब से हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक जीव है, भले ही वो छोटा था, पर उसने शरीर छोड़ दिया हमारे कारण, हम उसका माध्यम बने। कौन भोगेगा पाप? हमें लगेगा, और हमें लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं। कुकिंग करने के लिए माताएं चूल्हा जलाती हैं, गैस का बर्नर जलाती हैं, तो क्या होता है, वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हवा में तैर रहे हैं। जैसे ही आप गैस जलाते हैं, एकदम बहुत सारे जीव जो है वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। अब कोई कहे इतने छोटे छोटे जीव थोड़ी ना होते हैं, किसने देखे प्रभु ये क्या है? तो ऐसा ही छोटा सा ना दिखने वाला जीव था कोविड-19, उसने सबकी नाक में दम कर दिया था। तो ये छोटे छोटे जीव भी अपना अस्तित्व रखते हैं, तो हमसे पाप हो जाता है। भोजन पकाने के लिए हमने बर्नर जलाया, चूल्हा जलाया, गैस जलाई, कितने सारे जीव मर गए। किसान ने सब्जी उगाने के लिए खेतों में क्या यूरिया डाला, अब यूरिया डाल रहा है, यूरिया डालते डालते क्या हुआ, कितने सारे जीव पता नहीं मर गए। बहुत सारे जीवों को मार डालता है। तो क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इन पापों से, कैसे जीव बच सकता है? उसका उपाय यहाँ पर भगवान ही बताते हैं, कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये कि भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ रूप में ये जो भोजन है, भोजन पकाना और भोजन पाना, इसको एक यज्ञ की भांति करते हैं। सबसे पहले माताएं क्या करती हैं, वेजिटेबल कटिंग करती हैं, उसके बाद गैस पर भोजन पकाने के लिए चढ़ा देती हैं। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, जब वो पक कर तैयार हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आ जाओ बच्चों तुम्हारे लिए ये देखो कितनी अच्छी चीज़ बनी है खा लो, या हस्बैंड की प्रसन्नता के लिए खा लो। नहीं, ये भगवान को केंद्र मानकर कुकिंग करनी चाहिए। उसके बाद जब ये भोजन पक कर तैयार हो जाए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद जो है प्रसाद रूप में उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तब जब ऐसा करेंगे तो फिर इस भोजन को पकाने में जितने भी हमारे पाप हो जाते हैं हमसे, वो सब पापों का फल जो है वो व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ेगा। अन्यथा यदि ऐसा न किया जाए तो बहुत सारे पाप जो हैं उनका फल भगवान, वो प्रकृति जो है वो जीव को देती रहती है, और हम सोचते हैं कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट एक जीव की हत्या का, जब हम किसी जीव को मार देते हैं तो उसका जो पाप होता है वही फल हमें मिलता है। अब
ये थोड़ी ना कही गई बात कि आप बड़े जीव को मारोगे तो बड़ा पाप लगेगा और छोटे जीव को मारोगे तो छोटा पाप लगेगा। नहीं, जीव हत्या का फल फिर हमें उस स्थिति में भोगना ही पड़ता है। तो क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है एक यज्ञ की भांति। यज्ञ में क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, यज्ञ में एक वेदी होती है बड़ी सी, उसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि क्या है वास्तव में, वो भगवान का मुख है। और भगवान, वो जो अग्नि है वो भगवान का मुख हो गया। और यज्ञ में होता है एक ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है, और सामग्री होती है। वो सामग्री क्या है, यज्ञ का भोजन है। उसी प्रकार अभी आपने अपने घर में क्या किया, अग्नि नहीं जलाई, लेकिन भगवान का चित्र है या भगवान के विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, उसमें भगवान का मुख भी है, भगवान की उपस्थिति है। और आप स्वयं क्या हो गए, ब्राह्मण के रूप में हो गए। भले ही अब कोई कह सकता है ब्राह्मण को तो मंत्र आते हैं, हमें मंत्र नहीं आते, हम क्या करें। तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। आप भगवान को भोग अर्पित करिए और 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। अगर आपको भगवान को भोग अर्पित करने का मंत्र नहीं आता, वैसे हम आपको वो मंत्र भी भेज देंगे ग्रुप में, आप उस मंत्र को भी याद कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं आता, आप नए हैं भक्ति में, तो आप 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को भोग लगा दीजिए। और ये भोजन क्या हो गया, ये यज्ञ की सामग्री हो गई। भगवान को अर्पित कर दो, 15 मिनट का समय दो, ये मान कर के भगवान जो आप इसको आराम से पा रहे हैं, इमेजिन करते हुए। उसके बाद जब भगवान उसको पा लें, प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करिए और पूरे परिवार को खिलाइए, सबको प्रसाद रूप में दीजिए। जिन घरों में बच्चे भक्ति नहीं करते, हस्बैंड भक्ति नहीं करता, या हस्बैंड भक्त है, माता जो पत्नी है वो भक्ति नहीं करती, बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है, तो उस घर में ये जरूर होना चाहिए कार्य। धीरे धीरे आप देखेंगे प्रसाद पाने से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। घर के किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार का यज्ञ करने के लिए अगर दृढ़ रहना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कुछ समय में पूरा परिवार जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा। अन्यथा पूरा परिवार क्या है, सिर्फ पाप ही खाएगा, वो पाप खाता रहेगा। सोचते रहेंगे लोग कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अब कोई कह सकता है ये कोई नियम हुआ क्या, यस, प्रकृति का नियम है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से बात कर रहे हैं। इसके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने जिस रात आके कहा कल से 2000 का नोट नहीं चलेगा, या फिर जिस रात आके कहा कि कल से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग जाएगा, किसी को डाउट था? नहीं, सबको पता था। आज मोदी जी ने अगर बोला है तो कल से ये होने ही वाला है। तो ऐसे ही भगवान क्या है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो बात वो कह रहे हैं वो अकाट्य सत्य है, उस पर शक नहीं। तो भगवान की भक्ति करने से लाभ ये होगा, यहाँ पर क्यों बता रहे हैं बात, कि भक्ति करने से क्या है, हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे जाने में हमसे पाप हुए हों, अनजाने में हमसे पाप हुए हों, उन सभी पाप कर्मों के फलों से बचा जा सकता है। न सिर्फ इतना, प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य बताते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है, वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारे हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति भी होती है, उस प्रवृत्ति के बीज तक को भक्ति मार देती है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति पाप करना बंद कर देता है या कोई पर्टिकुलर कार्य करना बंद कर देता है, पर उसके हृदय में वो काम करने की इच्छा बनी रहती है। अब भक्त बन गए भाई, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, अब बाजार में रेडी पे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते। माताएं बेचारी नहीं खा रही, मान रही हैं, नियम पालन कर रही हैं, लेकिन मन में कहीं छुपा रहे, हाय रे हींग वाला ठंडा ठंडा पानी और गोलगप्पे, मुंह में पानी आ जाता है उनके। तो वही बात है, जब हम धीरे धीरे भक्ति में स्ट्रांग होते हैं तो इस प्रकार जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के बीज होते हैं पापों को करने के, उन पाप के बीज तक को भक्ति समाप्त कर देती है। तो दो महत्वपूर्ण बात हैं जो आज की इस चर्चा से हम ले सकते हैं कि यदि हमें शुद्ध होना है तो दो कार्य क्या करने हैं। सबसे पहली बात कि अपने घर में जो भी पकाएं भगवान को भोग लगाएं, और उसके बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को वितरण करें। प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। और दूसरा काम क्या करें, भगवान के हरि नाम संकीर्तन को करें, ये एक यज्ञ है। तो यदि ये दो कार्य हम करें
ये 2 प्रकार के यज्ञ करें तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग है जो भगवान सिखा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सारी संस्थाएं सिखाती हैं, लेकिन जो भगवान सिखा रहे हैं दैट इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। किस प्रकार हमें जीवन जीना है। आगे चल के भगवान सिखाएंगे आर्ट ऑफ डाइंग, किस तरह हमें शरीर छोड़ना है, मरना कैसे है। तो जीने और मरने की कला है ये भगवद गीता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये नहीं सीखी वो मूर्ख ही रह जाएगा। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप सभी सीख रहे हैं, और आप सभी के होने की वजह से हमें भी सौभाग्य मिल रहा है कि हम भी पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं। बस ये आप सभी, हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए चलना है कि जो दिव्य ज्ञान भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं वास्तव में हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच। पुनः कल मिलेंगे रात 9 बजे तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय।